रूसी सदर के हिंदुस्तान आमद से कबल वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने रूसी हम मुंसिब सरगई लारोव से नई दिल्ली में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान और रूस की दिहाई पुरानी दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कोरोना बहरान की वजह से पुतिन का हिंदुस्तान का यह दौरा बहुत मुख्तसर यानी सिर्फ चंद घंटे का रखा गया है। इसी दौरान दोनों ममालिक के दरमियान पहले 2+2 मुज़ाकरात होंगे, जिसमें दोनों ममालिक के वज़राए दिफा और खारजा मुज़ाकरात करेंगे। इस दौरान दिफा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजारत खारजा के मुताबिक पीएम मोदी और सदर पुतिन शाम 5:30 बजे चोटी बातचीत का आगाज करेंगे। इससे कबल हिंदुस्तान ने अमेठी के कोरवा में 5 लाख से ज्यादा राइफलों की तैयारी के लिए तवील अरसे से जेर अल्तवा AK-203 क्लाशिनकोफ राइफलों के सौदे को मंजूरी दे दी है। वहीं तवक्को है कि हिंदुस्तान रूस से सुपर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीद सकता है। खास बात यह है कि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान इस डील पर अमेरिका बरहम है। मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये कि रशिया भारत का एक बहुत, जिसे कहते हैं, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। हमेशा उसने भारत का साथ दिया और हमारी दोस्ती हमेशा से बढ़ती ही गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुतिन के साथ पर्सनल संबंध बहुत गहरे हैं। उनको वो माई फ्रेंड कह के एड्रेस भी करते हैं। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में आना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से हमारा उनसे डिफेंस कोऑपरेशन बहुत पुराना है। फिर उसके अलावा ये है कि वक्त के साथ साथ बदलता भी रहा है। नई चीज़ें, नई एक्विजिशंस हम लोग करते रहे हैं। हम उनके आने से पहले हमको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत में आ रहा है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। हालांकि उसके ऊपर काफ़ी अमेरिका का प्रेशर भी है। अमेरिका ने कहा है कि वो काटसा को अप्लाई करेगा, यानी सैंक्शन भी लगा सकता है भारत के ऊपर। तो आज व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू, बहुत अहम होने वाली है ये मुलाकात। एक तो वैसे ही शॉर्ट है और दूसरी तरफ 50 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप भी हो रहा है हिंदुस्तान और रूस का। देखिए साहिबा, ये बहुत अहम मुलाकात है और ये अहम दौरा है इसलिए क्योंकि 2019 के बाद ये दूसरा देश है जहां पर रूसी राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। पहले उनकी मुलाकात US प्रेसिडेंट से हुई थी, जिसके लिए वो विदेश गए थे। तो अहम कोरोना काल में ये उनका दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं कोविड को लेकर रशिया में और भारत में भी ओमिक्रॉन के बाद, तो उसके बावजूद इस तरह की विजिट होना, हाई लेवल विजिट होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि आज की इस विजिट से हम 2 बड़ी चीजों से उम्मीद कर सकते हैं। पहला, S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, उसको लेकर हालांकि करार पहले ही हो चुका है, लेकिन डिलीवरी को लेकर एक टाइमलाइन सेट की जा सकती है, पेमेंट शेड्यूलिंग की जा सकती है। तो एक आगे का कदम होगा उस S-400 को लेकर। दूसरा, अमेठी में जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण को लेके जो समझौता है, वो उस पर आज ऑफिशियली दोनों देशों के बीच में करार हो सकता है। 7.5 लाख के आसपास राइफल्स बनाई जाएंगी। शुरुआत रशिया की तरफ से होगी, उसके बाद भारत खुद इसको मेक इन इंडिया के तहत इसको प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगा और 10 सालों के अंदर 7.5 लाख असॉल्ट राइफल्स तैयार की जाएंगी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत और रूस के जो रक्षा संबंध हैं, जो डिफेंस टाइज हैं, वो आज भी मजबूत है। और वहीं अहम बात ये भी है कि भारत जो है वो अभी तक क्वाड कंट्रीज के साथ में उनका 2+2 का जो सिस्टम है, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होते हैं, वो अभी तक सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ही ये अरेंजमेंट है। लेकिन अब पहली बार ये हो रहा है कि भारत और रूस के बीच में भी 2+2 डायलॉग अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर दिल्ली में होने वाला है, जिसमें भारत और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में दूसरी तरफ एक तो हिंदुस्तान के जो रूस के साथ हैं डिफेंस सेक्टर में काफी मजबूत रहे हैं रिश्ते, वहीं जो रूस और यूक्रेन का मामला चल रहा है शैलेंद्र, उसके बाद से अमेरिका इस जो ये डायलॉग होने वाला है उसकी इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका इस मुलाकात को लेकर काफी बरहम भी नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक रशिया और अमेरिका के बीच के तनाव की बातचीत हम अगर करें तो जाहिर तौर पर तनाव उनके बीच में है,
लेकिन इसी बीच जो S-400 को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इससे खुश नहीं है इस डील को लेकर, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि किसी भी तरह की जो रक्षा समझौते होते हैं, जो डिफेंस डील्स होती हैं, वो देश के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, देश के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ऐसे डील्स किए जाते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि भारत को वेवर मिलेगा अमेरिका की तरफ से। हालांकि अमेरिका ने अभी तक कड़ा रुख तो नहीं दिखाया इस पूरे मामले को, लेकिन ऐतराज जरूर जताया है। और वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत और रूस के, तो ये टाइज जो हैं ये नए नहीं है, ये सालों से चलते आ रहे हैं। ये 21वां शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत और रशिया के बीच में। और अहम बात यह भी है कि इसमें न सिर्फ डिफेंस टाइज बल्कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी इस बैठक के दौरान आज शाम को 5:30 बजे जो बैठक होगी प्रधानमंत्री मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में, उसमें अफगानिस्तान और आतंकवाद से जुड़ा जो मुद्दा है इन पर तफसील से चर्चा होगी। बिल्कुल, तो बेहद अहम रहने वाला है आज का पूरा दिन, और शाम में क्या कुछ खास रहता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ऐवान में अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली का मामला तूल पकड़ता